हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार आज हम एनसीईआरटी का यार एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसका यार एक एक्सरसाइज है 8.4, उसे हम स्टार्टिंग से एंड तक कर रहे होंगे। ठीक है, तो बी देयर, आ जाओ करते हैं। ओके यार, तो मैंने आपके सारे एनसीईआरटी में जो गिवन जो आपके एग्जाम्पल थे उसे मैंने करा दिया है। अब यार मैं आपको एनसीईआरटी में के जो आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपकी 8.4 है उसे मैं करा रहा हूँ। तो आओ यार देखते हैं। तो यार हमारा क्वेश्चन है साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो यार इन तीन रेशियो को हमें कॉट ए के टर्म में दिखाना है। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया था। तो अब यार देखो यहाँ पे सिंपल देखो, साइन ए को किसके टर्म में दिखाना है, कॉट ए के टर्म में। तो हमें यार देखो जो आइडेंटिटी जो यूज होगी, देखो यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यार ये तो हम जानते हैं। अब यार देखो हमें साइन निकालना है ना, तो साइन तो यार कॉसेक रह के यहाँ पे क्या ही करेगा। तो देखो कॉसेक को हम साइन के टर्म में कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। कॉसेक को मैंने चेंज कर दिया, कॉट को उधर भेज देता हूँ मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कॉट के टर्म में चाहिए था ना, हमें साइन निकालना है। तो अब इस क्या करते हैं, साइन को इधर भेजो, कॉट को इधर भेजो, मतलब ये जो आपकी जो होल है इसे हम इधर भेज देते हैं और साइन को उधर भेजते हैं। तो यू गॉट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। यस, अब यार हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर को इधर भेज दो। तो यू गॉट साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में। यस, तो देखो साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब यार देखो, तो सेकंड क्वेश्चन इज सेक ए ना। तो देखो सेक ए के लिए हम क्या करते हैं, सेक ए के लिए यार सिंपल आइडेंटिटी है, सेक ए मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं यार। अब देखो हमें सेक को निकालना है ना इन द टर्म ऑफ कॉट। तो देखो यार हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो टैन और कॉट एक दूसरे की इनवर्स होती है। मतलब कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो टैन होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। हम लोग ये जानते हैं ना, तो हम लोग ये जानते हैं। तो देखो यार यहाँ पे टैन है ना, तो कॉट के टर्म में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, कि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर में लिख दिया, इज इक्वल टू 1। हमें सेक निकालना है ना, तो इस कचरे को आरएचएस में भेजो। तो देखो यार मैं भेजता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस, सॉरी माइनस नहीं, इसको उधर भेज देते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो उधर भेज देते हैं उसे हम। तो यू गॉट सेक ए इज इक्वल टू, देखो इसे हम क्या करते हैं, ऐड भी कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा यार। इतना भीषण देखना हमें पसंद नहीं, मतलब थोड़ा खतरनाक नहीं दिखना चाहिए। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, और इसे रूट में डालना तो भूलना मत। नंबर काट लेते हैं यार सारे। ये जो है ये हमने सेक ए को इन द टर्म ऑफ कॉट के टर्म में निकाल लिया। और जो तीसरा है बहुत इजी है, टैन को बोल रहे हैं कॉट में दिखाने। तो यार देखो जैसा कि मैंने बताया था कि टैन को जो सिंपल देखो यार, टैन को तो ये हम लोग लिख सकते हैं कॉट में। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे आपका कॉट हो जाएगा ना यार, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। तो देखो यार टैन ए को हम किस में करना है, कॉट में। तो टैन क्या सिंपल जानते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। ठीक है, सिंपल। सीआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यस, तो बेसिकली जो आपके ये जो सेक ए है ना, इसको छोड़ के जो आपके जो 5 रेशियो जो बचते हैं ना, उसको हमको सेक के टर्म में दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यार हमें एक आइडेंटिटी बताए जो कि आपकी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यार ये तो हमें पता है, सिंपल है एकदम। अब यार देखो ऐसा करते हैं, कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक। तो देखो यार से मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। यस, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब यार देखो हमें तो यार स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो स्क्वायर को अपन आरएचएस में भेज देते हैं। तो लिखते हैं साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यस, और ये देखो यार साइन का हमें सेक के टर्म में ले आया। अब यार देखो हम लोग सेकंड निकालते हैं कॉस के लिए। ठीक है,
तो कॉस के लिए निकालेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, कॉस और सेक में इनवर्स का रिलेशन है, सो कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए हो जाएगा हमारा। यस, ओके। अब यार देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यार देखो हमने साइन निकाल लिया है, कॉस निकाल लिया है, अब हम लोग टैन निकालते हैं, ठीक है। तो टैन का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब यार देखो यहाँ पे साइन ए है ना, तो साइन ए तो हम निकाल चुके हैं, तो यार इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो अंडर रूट ऑफ 1 - 1/sec² ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का क्या होता है 1/sec ए, इसे भी लिखो 1/sec ए। ओके, हमने टैन निकाल लिया, अब कॉट निकालते हैं, कॉट ए। तो देखो यार कॉट ए हम पता है, हमें पता है कि टैन और कॉट में इनवर्स का रिलेशन है, सो कॉट का क्या हो जाएगा 1/tan। तो 1/tan का मतलब यहाँ पे हम अगर इसे रेसिप्रोकल इसका कर दे तो हमारा कॉट ए का वैल्यू आ जाएगा। सो यू गॉट 1/sec ए डिवाइडेड बाई दिस वन अंडर रूट ऑफ 1 - 1/sec² ए। ओके, अब यार देखो लास्ट जो हमें निकालना है विच इज कॉसेक का, कॉसेक ए। देखो यार कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/sin ए। अगर 1/sin है और उसके पहले हम लोग साइन निकाल चुके हैं ना, तो इसका हम डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। सो यू गॉट 1/this होल टर्म अंडर रूट ऑफ 1 - 1/sec² ए। इट्स अ रिक्वायर्ड आंसर। अब हम एनसीईआरटी का यार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 2 क्वेश्चन है, तो मैंने उसको लिख दिया है। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यार इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यार इस तरह को क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपकी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यस, ये दोनों पता होगा तो हमसे इस तरह का सवाल हो जाएगा। तो देखो यार मैं इसको ना इसमें यूज करके दिखाता हूँ। देखो साइन है ना, तो साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो जरा, साइन इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 90 माइनस 27 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर छोड़ देता हूँ। देखो 90 माइनस 27 तो 63 मिल जाएगी आपको, और स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दिया मैंने। और इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, आपको पता चलेगा मैं क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो देखो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यार देखो नीचे में क्या करता हूँ, नीचे में इसको चेंज करता हूँ। देखो कॉस है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कॉस 90 माइनस 73 लिखता हूँ, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो 90 माइनस 73 यू गॉट 17, और इसको एज इट इज लिख देता हूँ। अब यार यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखो, ये साइन 90 माइनस थीटा की तरह लग रहा है, इसको आप थीटा की तरह ट्रीट करो, इसको थीटा की तरह, और यहाँ पे इसको थीटा की तरह ट्रीट करो। देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देखो यहाँ से आप लिख सकते हो यार, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा क्या है 27 डिग्री, तो 27 लिखो, और बाकी ऐसे ही लिख लो यार, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब देखो यार कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं हमें, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखो यार मैं इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर, और थीटा क्या है यहाँ पे 73, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि देखो इसको आप थीटा की तरह इंटरप्रेट करो, और इसको भी थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम लोग पहले जानते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपकी 1 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों थीटा थीटा सेम है ना, तभी वैल्यू आपकी 1 होती है। अगर ये स्क्वायर में हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 यू गॉट द वैल्यू 1। यस, अब देखो यार सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, इसी फॉर्मूला का यहाँ भी हम यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला का ही हम यूज करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखो यार हम इसे यहाँ पे यूज करते हैं। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या,
साइन को ऐसे ही लिख लेते हैं, और देखो इसको लिखते हैं 90 माइनस 65 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कॉस को ऐसे ही मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, ओके। अब देखो यार यहाँ पे क्या करता हूँ ना मैं, कॉस 25 जो है आपकी उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कॉस को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस को मैं लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो यार लिखता हूं मैं, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे 65, और यहाँ पे पहले से था कॉस 65, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो देखो यार यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन और थीटा क्या है 65, तो 65 डिग्री इंटू साइन 65। अब यहाँ देखो cos 65 cos 65, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री एंड प्लस ऑफ साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे थीटा 65 है, यहाँ भी थीटा 65 और स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो दोनों का हमारा 1 ही वैल्यू हो, और सिंपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही मैं यूज कर रहा हूँ। देखो थीटा थीटा 65, ओके, सिंपल। तो देखो यार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो थर्ड और फोर्थ करते हैं। तो क्वेश्चन आपका sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करते हैं, इससे ना इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाई 1 इंटू sec a प्लस tan a माइनस साइन a इंटू दिस होल sec a एंड प्लस ऑफ tan a, ठीक है। अब यार दिस इम्प्लाई, इसे मल्टीप्लाई करो, सो यू गॉट 1 इंटू sec a हो जाएगा, 1 इंटू tan a तो tan a हो जाएगा, माइनस साइन a इंटू sec a, तो आपको मिलेगा साइन a sec a एंड प्लस साइन a इंटू tan a, तो साइन इंटू tan हो जाएगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक चीज देखो, इसकी और इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ, यहाँ पे देखना साइन a इंटू sec a, ठीक है। अब देखो sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और ये तो साइन है ही ऑब्वियसली पहले से। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा tan थीटा ना, tan a ऑब्वियसली tan a, तो इसके जगह हम tan यूज करेंगे, ठीक है। इसके जगह निकालते हैं साइन a इंटू tan a, नो इसकी निकालेंगे तो हम साइन को तो ऑब्वियसली साइन छोड़ देते हैं, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a, यस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए, बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो इसके जगह हम इसे लिखेंगे, तो देखो लिखो यार sec a प्लस tan a माइनस इसके जगह tan a, और इसके जगह इसे लिखना है। एक चीज आपने ध्यान दिया, यहाँ पे माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस होगा ना, ओके। तो देखो यार यहाँ पे ये क्या है, sec a साइन a इंटू tan a, तो साइन a इंटू tan a के वैल्यू हम इसको पीछे पुट कर देते हैं। अब यार देखो एक प्लस tan एक माइनस tan, ये तो गया, और sec को क्या करते हैं ना, sec को हम चेंज कर देते हैं cosec में, ठीक है। तो sec को हम cosec में चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई cos a। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos, और यहाँ पे cos हो गया तो बचा 1 और प्लस, और ये वाला क्या हो गया साइन स्क्वायर है। अब यार देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, हम जानते हैं यार क्या होता है cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाई नीचे cos स्क्वायर cos a है, और ऊपर स्क्वायर और नीचे 1, तो ये गया, बचा क्या आपके पास cos a, तो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर।
सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो यार, हम लोग एक सिंपल आइडेंटिटी जानते हैं ना इसके लिए। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, ये जानते हैं हम। दूसरा क्या जानते हैं, दूसरा जानते हैं हम लोग cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये दोनों हम जानते हैं ना, ये दोनों जानते हैं हम लोग, जानते हैं। तो बस हमें यार क्या करना है, 1 प्लस tan ए की जगह sec स्क्वायर ए डालेंगे और 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह cosec स्क्वायर ए डालेंगे। तो यार डालो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह sec स्क्वायर ए और यहाँ पे cosec स्क्वायर ए। अब यार एक चीज ध्यान देना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। इसे जब आप सॉल्व करोगे इस फ्रैक्शन को तो यू गेट साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस आ गया ऑब्वियसली, तो क्या होता है साइन बाई कॉस tan हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यार अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें इसमें क्या दिखाना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। यस, देखो यार इसमें हम क्या करते हैं, LHS को लेके चलते हैं, ठीक है, और उसे हम RHS के पर इक्वल दिखा देंगे। सो LHS इज इक्वल टू दिस वन, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। यस, अब देखो यार इस क्वेश्चन में करते ऐसा है कि इसे हम ना a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो यू गेट cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस cosec थीटा इनटू cot थीटा। यस, अब यार देखो इसको हम क्या करते हैं ना, cosec को ना 1 बाई साइन से रिप्लेस कर देते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यस, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस इसको भी चेंज कर देते हैं। देखो 2 cos को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई साइन लिख सकते हैं यार इसे हम। cot को क्या लिख सकते हो, cos बाई साइन, cos बाई साइन। अब देखो यार इसको ना हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यार देखो आप यहाँ पे इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल हमारी जो एलसीएम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 टाइम कॉस हो जाएगा। अब यार एक बात ध्यान देखना है यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे a प्लस बी का आपको फॉर्मूला दिख रहा है क्या, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को क्या लिखो, 1 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और क्या करो इसको लिखो माइनस ऑफ 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 लिखो, बाकी वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी दिख रहा है आपको। तो देखो इसको यार हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यार हम लोग एक आइडेंटिटीज जानते हैं, ठीक है। वो आइडेंटिटीज क्या है, हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हम जानते हैं। तो देखो यार हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखो यार
ये जो वैल्यू है ना इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह। सो दिस इम्प्लाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मैं ये स्क्वायर है ना तो इसे मैं दो बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यार यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक हो सकता है ना। देखो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यार इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पहले हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और अब हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख रहे हैं। तो लिखते हैं उसे कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आप यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली हम इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार आपको क्या मिलता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो यार यही तो हमें दिखाना था, तो इज इक्वल टू RHS। यस, तो देखो यार 5 का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A इज इक्वल टू 2 sec A, ठीक है। तो यार देखो इस क्वेश्चन में हम करते ऐसा है कि इसे हम ना ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम LHS को लेके चलते हैं और उसको इक्वल दिखा देंगे किसके, RHS के, ठीक है। तो यार हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी LHS है, ठीक है। तो इसको हम पहले सम करते हैं, ठीक है। तो सम करेंगे तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा। अब यार देखो जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये तो इसमें है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू गॉट कॉस स्क्वायर A एंड प्लस ऑफ कॉस यहाँ पे है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। यस, अब यहाँ से देखो आप इसे मैं क्या करता हूँ ना, कॉस स्क्वायर A को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको ना A प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। सो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अब यार देखो ये आपका कॉस स्क्वायर A है और ये आपका साइन स्क्वायर A है। तो यार इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको तो वैल्यू पता ही है 1 होती है। सो यहाँ से आप देखोगे तो ये 1 हो गई और पहले से 1 यहाँ पे था, और प्लस क्या हो गया 2 साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A और इंटू कॉस A। यहाँ पे देखो 2 हो गया ना, तो 2 को बाहर कॉमन निकाल लो, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 होगा ना। तो देखो यार मैं लिखता हूँ 2 प्लस 2 साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, और दिस इम्प्लाई यहाँ से 2 आप कॉमन निकालो, 2 इंटू 1 प्लस साइन A हो जाएगा डिवाइडेड बाई दिस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई इंटू कॉस A। यस, अब यार देखो 1 प्लस साइन A नीचे भी है और 1 प्लस साइन A ऊपर भी है, तो इसको हम काट देते हैं। तो बचा क्या, बचा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई कॉस A। और यार अब तो हम आंसर के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि यार हम जानते हैं क्या 1 बाई कॉस A क्या होता है, सेक A। तो 2 सेक A, ये हमारी RHS के इक्वल आ गई, RHS। यस, तो देखो यार ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का 3 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यस, तो देखो यार हम करते क्या, हम LHS को लेके चलते हैं और उसे RHS के इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं और क्या करते हैं ना, ये जो आपके tan और cot जो दिख रहे हैं आपको, उसको हम क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो tan को चेंज कर देते हैं, तो tan को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट को चेंज करेंगे साइन कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यस, अब यार देखो सेकंड वाले को चेंज करते हैं, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यार देखो इसे जब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखो यार मैं इसे सॉल्व करता हूँ, क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसको सम करो तो आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यस, अब यार सेकंड वाले को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा, इसको तो एज इट इज लिखेंगे यार हम, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब यार इसे जब ऐड करोगे तो यू गॉट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यस, अब यार आप इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब सेकंड वाले को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यार एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ ना कि इस पूरे टर्म में ना माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस टर्म में, इसमें नहीं करना, मुझे इसमें करना है, ठीक है। तो मैं इसमें कर देता हूँ, और ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो ही गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने बोला था इस फ्रैक्शन में मुझे माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ऊपर जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना नीचे से भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं करता ऐसा हूँ कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको यहाँ पे, और इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो हम माइनस इसमें नहीं मल्टीप्लाई करके इसमें कर देते हैं, तो देखो आपको मिलेगा क्या, साइन थीटा, और ये इंटरचेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो मैंने क्या किया, ऊपर -1 नीचे -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या करते हैं, देखो इसमें -1 मल्टीप्लाई करूँ या फिर इसमें करूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लिया, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया और जो प्लस वाला है वो माइनस हो गया, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पे मुझे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो इसे हम लिख लेते हैं फिर से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ना बीच में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस, अब देखो यार यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो क्या करते हैं, इसका जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा इसके लिए और कॉस थीटा, और ये तो दोनों में है तो लिख देते हैं यार इसे भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यार इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस है और ये वाला टर्म है, तो ये इसमें नहीं है तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस उससे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, और क्या है मैं बताता हूँ,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है। और क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखो यार, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको हम इस पे ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ दिस इंटू दिस, तो साइन इंटू कॉस, यस, डिवाइडेड बाय दिस होल कचरा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यार ये तो कट जाएगा ऑब्वियसली, बचा ये। तो आप इसमें देखो कि ये जो आपको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, ये तो 1 होती है। सो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो जरा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? मैंने इस फ्रैक्शन को बेसिकली पूरा लिख दिया। देखो इसको मैंने फिर से ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस आया, और बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। और यार ये तो वैल्यू हमें 1 हो जाएगी, मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो यार 1 बाई क्या मिला आपको? साइन थीटा कॉस थीटा मिला आपको, और बाद में क्या मिला? 1 मिला, 1 मिला ना। अब देखो करो आप ऐसा कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई साइन है ना, तो 1 बाई साइन और इंटू 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हो? 1 बाई साइन को आप कॉसेक लिख सकते हो, कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉस को क्या लिख सकते हो? सेक लिख सकते हो, तो लिखो यार सेक थीटा, और प्लस 1 तो यहाँ पे है ही पहले से, तो प्लस 1। और यार देखो हमें ये दिखाना था ना शायद, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सो इज इक्वल टू RHS। यार बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकालते हैं, या फिर आप क्या करो कि -1 ऊपर मल्टीप्लाई करो, -1 नीचे मल्टीप्लाई करो, और फिर क्या करो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करो, तो और बाकी यार ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बस साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखो यार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि आपकी 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? LHS लेके जाते हैं और फिर RHS के इक्वल दिखा देते हैं। सो LHS इज इक्वल टू दिस। तो यार देखो हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को पहले तो हम लिख लेते हैं LHS में, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, वरना वो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। अरे सो LHS इज इक्वल टू दिस। अब देखो क्या करते हैं ना, सेक को क्या करते हैं? साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो यार हम साइन और कॉस में तो नहीं चेंज कर पाएंगे ना, क्योंकि सेक है, तो सेक को हम सिर्फ कॉस में चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसे करते हैं। तो देखो यार 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और सेक ए को फिर से आप लिखना क्या? 1 बाई कॉस ए, ओके। अगर आप करो ऐसा कि इसको ना आप ऐड कर लो, तो यू गेट कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए, ये मिला आपको। अब कॉस ए यहाँ पे देखो तो कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? कॉस ए एंड प्लस ऑफ 1, ये मिला। अब देखो करते ऐसा है कि ये आपको LHS में ये आ गया, तो हम करते ऐसा है ना कि RHS में भी यही ले आते हैं, तो भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो हम RHS को लेके चलते हैं, ठीक है। तो RHS इज इक्वल टू क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए है ना, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसा करते हैं ना, हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये जानते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यार देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म है ना। अब अगर स्क्वायर नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो देखो यार, हम इसके जगह मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह ये वाला पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ओके, डिवाइडेड बाई दिस 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यार, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो यार ये तो कट गए। तो बचा क्या, बचा आपके पास कॉस ए एंड प्लस 1। और आप देखो यार, ये हमारे LHS में भी तो यही आया था ना, और RHS में भी यही आया था। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। तो सिंपल था बस यार, इस आइडेंटिटीज का ध्यान रखना था, ओके। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 का 5 जो क्वेश्चन नंबर है आपका, वो है आपका cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a एंड प्लस ऑफ cot a, ठीक है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस होल टर्म को cosec और cot में बदलना है, ठीक है। तो हम करते ऐसा है कि देखो यार, इस क्वेश्चन में हम करते हैं ऐसा कि डिवाइड करते हैं किससे। तो देखो कॉस है तो हमें कॉट बनाना है, तो पक्का हमें साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो यार देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो कॉट ए हो गया, माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 हो गया, 1 बाई साइन ए क्या हो गया, कॉसेक हो गया ना, कॉसेक ए डिवाइडेड बाई, मैंने बोला था न्यूमरेटर में भी करना है तो डिनोमिनेटर में भी करना है। तो देखो यार, कॉस ए बाई साइन ए कॉट हो गया, कॉट ए प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 हो गया, माइनस 1 बाई साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए। अब यार देखो, ऐसा करते हैं हम कि ये जो आपकी कॉट ए है ना, हम लोग एक आइडेंटिटीज क्या जानते हैं। देखो हम एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 है ना। तो देखो माइनस 1 की जगह मैं एक चीज लिखता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। माइनस 1 की जगह, क्योंकि हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं जो कि आपकी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये जानते हैं हम लोग। तो 1 की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो हम पुट करते हैं यार कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में, ठीक है। 1 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, बाकी एज इट इज नीचे छोड़ देते हैं, ओके। अब यार करते हैं हम ऐसा है कि देखो यहाँ पे इसमें हम ऐसा एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना एक तरह से। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो जरा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, और ये भी 1 के बराबर होगी, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो यार लिखेंगे क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको हमें इसमें ब्रेक डाउन करना है। सो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये डिवाइडेड बाई में जो है आपको ऐसे में लिख देता हूं इसको, ठीक है। 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और यहाँ पे भी देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। हम क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो देखो यार, बाहर निकालते हैं हम, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ऑब्वियसली, और इसमें से हम इसे निकाल रहे हैं ना, तो बचेगा ये, तो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। और ये तो डिनोमिनेटर में बचा है, तो एज इट इज इसे लिख देंगे हम लोग, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अगर देखो हम करते ऐसे हैं कि देखो यहाँ पे इसे हम माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं एज इट इज, सो कॉस ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, हमें माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस कॉसेक ए, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, तो माइनस कॉसेक ए, और माइनस इंटू माइनस कॉट ए, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस होल, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यार एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में कॉसेक ए है, तो यहाँ भी माइनस कॉसेक ए है, तो मतलब ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली ये कट जाएंगे। तो बचा क्या ये, तो दिस इज इक्वल टू कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए। यस, और यार देखो हमें यही दिखाना था ना, कॉसेक ए एंड प्लस ऑफ कॉट ए, हम लिख सकते हैं सीधा इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, और यार देखो बस इसमें यार यही करना था कि हमें ये इस आइडेंटिटीज का ध्यान रखना था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और बस यार हमें इसे तोड़ना आना चाहिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो यार हमारा क्वेश्चन है 5 का 6 में, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए एंड प्लस ऑफ tan ए। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, इसमें यार इसमें सिंपल क्या करते हैं, हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं LHS अपन लेके चलते हैं और उसे RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो हमारा LHS क्या है, वो कुछ अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। यस, अब देखो यार इसमें रैशनलाइज करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते क्या, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यार इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या होएगा मिलेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा, और ये अंडर रूट में पूरा मिलेगा ना वैल्यू। ठीक है, ये मिला आपको। अब यार देखो बताता हूँ मैं, ये अंडर रूट से ये तो सीधा बाहर आ जाएगा, बट द थिंग इज कि इसे हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसे नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग इसके लिए एक आइडेंटिटी जानते हैं। इसके लिए क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है कॉसेक ए के बराबर ना, कॉसेक ए के बराबर होता है। तो ये कॉसेक ए के जब बराबर होता है यार, आपका ध्यान से देना, कॉसेक ए के बराबर तो हम इसे पुट करते हैं, सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका यहाँ पे पुट करते हैं कॉसेक ए। ठीक है, और ये ओवरऑल अंडर रूट में, अब इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब देखो इसको हम ना थोड़ा ब्रेक डाउन कर देते हैं इस फ्रैक्शन को, तो इसे हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई कॉस ए एंड प्लस ऑफ साइन बाई कॉस मिलेगा ना आपको, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसे हम 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, और साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टैन लिख सकते हैं, तो प्लस टैन ए। और यहाँ पे देखो यार यही हमें RHS में दिखाना था ना, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, इट्स इक्वल टू RHS। यस, तो यार ये आपका 5 का 7 है। तो आपका क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो देखो यार इसमें सिंपल मैं चीज़ें करूँगा। इसमें देखो पहले मैं यहाँ से साइन निकाल लेंगे और यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं हम लोग और उसे RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले साइन बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, सो साइन थीटा
डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस, और यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस, यहाँ से क्या करते हैं, कॉस बाहर निकालते हैं। सो ये हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब था तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा -1। यस, अब यार देखो साइन बाई कॉस तो tan होता है, इसका मतलब सम हाउ ये और ये कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो यार कैसे हो रहा होगा देखते हैं। तो इसे हम tan लिख देते हैं, और देखो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखो 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 को, और ये तो ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे इसे हम 2 साइन थीटा। यस, डिवाइडेड बाई, अब यार यहाँ पे देखो इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, बट द थिंग इज कि 1 को हम फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे हम, तो ये tan है, देखो यहाँ पे एक साइन था और यहाँ पे 2 साइन है माइनस में, तो ओवरऑल माइनस वाली साइन बचेगी ना, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू गॉट tan थीटा इंटू दिस जो कि आपकी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यार देखो यहाँ पे 2 प्लस में है और यहाँ पे 1 माइनस में है, तो ओवरऑल प्लस वाली बचेगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो यार ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी यार सेम, तो यार ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या ओवरऑल tan थीटा। और यार यही तो हमें दिखाना था, तो इज इक्वल टू RHS। ओके, तो यार हमारा क्वेश्चन है 5 का जो 8 है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, तो पहले हम इसे खोल देते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखो यार इसमें हम पहले LHS लेके चलते हैं, और यार देखो यहाँ पे इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो आपको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए एंड प्लस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा एंड प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉसेक ए मिलेगा। ठीक है, प्लस इसको भी तोड़ देते हैं, सो यू गॉट कॉस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एंड प्लस ऑफ ट्वाइस कॉस ए सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। अब यार यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये और ये तो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है ना, सो ये 1 हो गया। अब देखना ये ऐसे ही रहेगा, इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, तो लिख देते हैं इसे एज इट इज। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो जरा 2 इंटू साइन ए और इंटू कॉस ए को क्या लिखे 1 बाई साइन ए लिखते हैं, और ये ओवरऑल तो कट जाता है ना, तो ये भी ये 2 हो गया, और ये प्लस तो हम इसे यूज कर चुके हैं क्योंकि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हम लोग लिख चुके हैं, बचा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के बारे में हमें पता नहीं, तो इसे लिख देते हैं प्लस 2 टाइम कॉस ए इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस लिखते हैं यार, और ये भी कट जाता है तो 2 हो गया है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और पहले से 1 था, तो 5 हो गए सारे ना, तो 5 यानी कि 5 प्लस cosec स्क्वायर ए एंड प्लस ऑफ सेक स्क्वायर ए। अब यार यहाँ से देखो जरा, हमें क्या लाना है 7 लाना ना 7, तो देखो यार यहाँ पे क्या करते हैं हम cosec को भी उसके आइडेंटिटीज फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं और सेक को भी उसके रिस्पेक्टिव आइडेंटिटीज फॉर्मूले पे ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो यार हम लोग कुछ आइडेंटिटीज फॉर्मूला जानते हैं जो कि है आपकी
कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टैन स्क्वायर ए। ये दोनों हम जानते हैं, यस, जानते हैं ना हम दोनों। तो यार देखो, कॉसेक के लिए हम ये पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक के लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो पुट करो यार यहाँ से, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड प्लस सेक के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके यार, यहाँ देखो 5 6 7, यस, तो 7 एंड प्लस ऑफ कॉट, पहले टैन लिख लेते हैं, टैन स्क्वायर ए एंड प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। और ये देखो यार 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इज इक्वल टू RHS, यस, ये दिखाना था हमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यार हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए, यस। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले एक बार LHS को सॉल्व करते हैं और एक बार RHS को, ठीक है। तो पहले हम LHS को लेके चलते हैं। तो LHS में क्या करते हैं हम, ये जो कॉसेक और जो सेक है ना, उसे हम ना साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन है, और ये पहले से साइन यहाँ पे है, ओके। इसके लिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए को कॉस ए लिख देते हैं यहाँ पे एज इट इज। अब देखो यार, इसे सॉल्व करो थोड़ा। तो जब सॉल्व करेंगे तो यू गॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, यस, इनटू दिस। तो यार ये आपको जब सॉल्व करोगे तो यू गॉट कॉस ए, इसकी एलसीएम हो जाएगी, और 1 माइनस कॉस ए, यस, कॉस स्क्वायर ए, यस, ठीक है। अगर देखो हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारी होती है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होती है हमारी साइन स्क्वायर ए हो जाती है। तो लिखो यार, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 1 कॉस है, यहाँ पे 1 साइन है, यहाँ पे 2 साइन है। तो यहाँ देखो 1 कॉस किससे गया, उसके दूसरे कॉस से, 1 साइन गया, यहाँ भी 1 साइन गया, बचा क्या फाइनली, बचा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए बचा, यस। अरे यार देखो, हमारा ये आ गया। अब क्या करते हैं, एक बार हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, हम RHS करते हैं। So RHS is equal to 1 divided by tan A and plus of cot A, ठीक है। इसे भी क्या करते हैं हम, साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। अब यार इसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करो यार, 1 डिवाइडेड बाई, इसे जब ऐड करोगे तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए यहाँ पे है और साइन ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू गॉट साइन स्क्वायर ए एंड प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हम 1 जानते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बाई 1 लिख लो यार, इंटू क्या करो, यहाँ पे लिख लो ऐसे, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई, और ये भी 1 हो गया, तो 1। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे देखो यार, इसकी भी साइन ए इंटू कॉस ए, RHS के भी, और LHS के भी साइन ए इंटू कॉस ए। हेंस यार लिख सकते हैं हम लोग क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, यस। तो यार हमारा एनसीईआरटी का यार लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं,
इसको इसके बराबर दिखाते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको इसके बराबर दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल दिखाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हमें इसके इक्वल दिखाना है, तो हम लिखते हैं पहले, देखो यार इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यार, हम लोग एक आइडेंटिटीज क्या जानते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा बताओ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। तो लिखो यार कॉसेक स्क्वायर ए लिखो। और यार अब जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो यार, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और यहां से देखो यार, इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो यू गॉट tan स्क्वायर ए। एज सिंपल, एकदम सिंपल है। ओके, सेकंड वाले को देखो करते कैसे हैं। सेकंड वाले को क्या करते हैं ना, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है, और फिर उसके स्क्वायर करके इसके इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्या, 1 माइनस टैन को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, साइन डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा, बाई 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉस ए बाई साइन ए हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यार इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे पहले हम अंदर इसे ऐड कर लेते हैं और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो पहले ऐड करो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और फिर इसे सॉल्व करो, सो साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। यस, अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखो इससे पहले सॉल्व करो यार, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो यू गेट साइन ए इंटू दिस कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू दिस साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हो। अब यार देखो, साइन ए बाई कॉस ए तो टैन हो गया, बट द थिंग इज कि हम इसे कट नहीं कर सकते ना, तो क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, माइनस से मैं कॉमन निकालता हूँ, बट द थिंग इज कि देखो हम यार यहाँ पे स्क्वायर भूल गए, स्क्वायर नहीं भूलना, ओके। स्क्वायर में सारे के स्क्वायर में, ठीक है। देखो स्क्वायर में, तो यार अब ऐसा करते हैं, इसे हम लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ये तो हो गया। और यहाँ पे मैंने बोला था माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा ना, और नीचे एज इट इज लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर भी क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये तो फॉर श्योर कट गया, तो बचा क्या आपका, बचा क्या, माइनस ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यार -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए तो हम जानते हैं tan ए होता है, तो tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो ये मस्त हो गया tan स्क्वायर ए, और सिंपल था यार। देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं मोस्टली हम, जब हमें नहीं समझ आता है तो क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, और फिर हम लोग धीरे धीरे उसे सॉल्व करके LHS इज इक्वल टू RHS दिखा देते हैं, ओके। तो आज के लिए यार इतना ही। बाकी यार जो आपके जो ट्रिगो के और भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं यार करा दूंगा आपको, सो बी देयर। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।